यहाँ पे जो हमने बनाया, तो यहाँ पे अगर इसके हम आकार की बात करेंगे, ये देखिए इसका जो आकार है, यह आकार क्या है, आयताकार है। इसका जो पूरा आकार देख लीजिए, यहाँ पे आयताकार हो गया। जब आयताकार हम इसके आकार को बना दिए, तो अब इसको भी बाहर से जो ब्लैक में हम बनाए हैं, यहाँ से एक ढांचा इसको सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। वो किसका था, लकड़ी का ढांचा बनाया गया। यहाँ पे एक लकड़ी का ढांचा बना करके इसे घेर दिया गया। ठीक, जब यहाँ पे घेरा गया, तो अब देखिए जो इसकी छत भी बनी थी यहाँ पे, अब छत इसलिए बनी थी क्योंकि पूरी तरीके से उसे ढका गया था। और जो छत बनी थी, तो छत किसकी बनी थी, लकड़ी की बनी थी। छत बनी थी जो लकड़ी की बनी थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका दक्षिण दिशा है, आपका पश्चिम दिशा है, आपका उत्तर दिशा है, आपका पूर्व दिशा है। ये आपकी 4 दिशाएं हैं। तो 4 दिशाओं में आपको ध्यान देना है। स्नानागार में दक्षिण की तरफ 2 प्रवेश द्वार बने थे। ठीक, यहाँ पे एक प्रवेश द्वार हो गया, एक दूसरा प्रवेश द्वार हो गया। एक पहला प्रवेश द्वार है, दूसरा। परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण दिशा में कितने प्रवेश द्वार थे, तो देखिए यहाँ पे 2 है। अब चलते हैं पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा में भी एक प्रवेश द्वार है, पूर्व दिशा में एक प्रवेश द्वार है। और फिर चलते हैं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में भी एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। अर्थात हम बात करें इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए, जब लोग प्रवेश करते थे तो दक्षिण दिशा में 2 प्रवेश द्वार थे, 2 दरवाजे लगे थे जिससे लोग अंदर जाते थे। पूर्व दिशा में एक द्वार था, उत्तर दिशा में एक द्वार बना था। ठीक, यहाँ पे हमने देख लिया। अब देखेंगे दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में जो यहाँ पे स्नानागार बना था, उसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी। जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो 9 की संख्या में बनी है। 9 की संख्या में, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रतीक के रूप में लिखा है, आप बनाया है 1 2 3, इसी तरीके से 9 सीढ़ियाँ दक्षिण दिशा में थी और 9 सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में थी। इसी के माध्यम से लोग इस स्नानागार में उतरते थे। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना बताया। अब यहाँ पे जब बताए, तो यहाँ पे देखिए एक दक्षिण पश्चिम दिशा है। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा में जो यहाँ पे स्नानागार में पानी की जो पानी था जिसमें लोग स्नान करते थे, यहाँ दक्षिण दिशा में ये जो पानी था यहाँ से निकाला जाता था। जब पानी गंदा हो गया या कुछ और रहा होगा, तो यहाँ से जब पानी वहाँ से निकाला जाएगा, जो जल निकासी की व्यवस्था थी तो दक्षिण पश्चिम दिशा में थी। और जब दक्षिण पश्चिम दिशा में रही होगी, तो आप प्रश्न करेंगे कि पानी की व्यवस्था कहाँ से होती थी। पानी की व्यवस्था कहाँ से होती थी, ट्यूबवेल की व्यवस्था थी नहीं उस समय। तो यहाँ पे देखिए पूर्व की दिशा में, आपका ये पूर्व दिशा हो गया। पूर्व दिशा में कुछ कुएं बनाए गए थे, कुआं बनाया गया था, उसी कुएं से पानी निकाल करके इसमें भरा जाता था। यहाँ से जो कुआं यहाँ पूर्व दिशा में बना है, यहाँ से पानी निकाल करके इसमें डाला जाता था। फिर जब यहाँ पे गया, लोग स्नान किए, पानी गंदा हुआ, तो निकालने के लिए यहाँ पे जो हमने बताया दक्षिण पश्चिम में जल निकासी की व्यवस्था थी, वहाँ से पानी निकाल दिया जाता था। अब देखिए हमने लोगों को यहाँ पे दरवाजे के माध्यम से अंदर घुसाया, उसके बाद स्नान कराया, सीढ़ी के माध्यम से स्नानागार में पहुँचाया,
उनको स्नान कराया कुएं के माध्यम से, इसमें पानी ट्रांसफर कराया। स्नान करने के बाद जो पानी गंदा बचा यहाँ से निकाल दिया। अब ध्यान देते हैं, जब आदमी स्नान कर लेगा, कपड़े बदलने की व्यवस्था या फिर और सारी चीज़ें रही होंगी। तो यहाँ पे कमरे बनाए गए थे। ये देखिए 2 पंक्ति हैं, ठीक। एक पंक्ति आपकी ये है, तो एक पंक्ति ये है। यहाँ पे एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति आपकी ये हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की संख्या में पहली पंक्ति में और 8 की संख्या में दूसरी पंक्ति में कमरे बनाए गए थे। कमरे बनाए गए थे, ये क्या थे? कि कपड़े बदलने के लिए इसे बनाया गया था। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, अब बात करेंगे जो इसकी फर्श बनी थी। भाई सब कुछ तो हमने बता दिया। अब ध्यान देंगे, जो इसकी फर्श बनी थी वो फर्श किसकी बनी थी? पकी ईंटों की बनी थी। जो इसकी फर्श बनी थी पकी हुई ईंटों की बनी थी। अगर पकी हुई ईंटों की यह फर्श बनी थी स्नानागार की, तो जुड़ाई करने के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था की होगी ताकि वहाँ से जल रिसे न। तो इससे क्या हुआ, जो जुड़ाई की गई, एक बिटुमिनस है और एक जिप्सम, इन दोनों का प्रयोग करके पकी ईंटों का प्रयोग किया